हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का पहला पार्ट समरूपता। इसमें हम 1.3 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। उसके पहले जो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं वो पहले समझ लेते हैं और उसकी अलग अलग कसौटियाँ कौन सी है वो देखने वाले हैं। तो समरूप त्रिभुज मतलब दिखने में तो सेम है, लेकिन उसकी भुजाएं जो है वो समान अनुपात में होती है। कोण सर्वांग होते हैं और भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। जैसे बड़ा ताजमहल और उसका छोटा चित्र, मतलब ये समान अनुपात में है, समान दिखने वाले हैं, समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। खाली वो उसके कोण सर्वांग सम होते हैं और भुजा समान अनुपात में होती है। तो त्रिभुज ए बी सी आकृति में दर्शाया है और डी ई एफ, इसमें ए सर्वांग सम डी, मतलब ए का जितना माप है उतना ही डी का माप है, जितना बी का माप है उतना ई का माप है। इसीलिए कोण दर्शाने के लिए एक लाइन दो लाइन ऐसे दर्शाया। बी के लिए दो कोण दो लाइन, तो ई के लिए भी दो लाइन। इसका मतलब बी और ई सर्वांग सम है। ए और डी ये एक लाइन से दर्शाया, मतलब ए और डी कोण सर्वांग सम है। सी और एफ ये तीन बारीक लाइन से दर्शाया, इसका मतलब सी और एफ का मान सर्वांग सम है, समान है। और भुजाएं एबीसी त्रिभुज की ए बी यह भुजा जिस साइड की है उसी साइड की डीई एफ की डीई भुजा है, मतलब ए बी अनु बटे डीई इसका अनुपात। बीसी ये नीचे की भुजा दूसरे त्रिभुज की भी नीचे की भुजा है ई एफ बराबर ए सी अनु बटे डी एफ, मतलब ए सी भुजा के अनुपात में लिया है डी एफ। तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ यह त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब समान अनुपात में भुजाएं है और कोण सर्वांग सम है। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है। इसे त्रिभुज एबीसी चिन्ह द्वारा ऐसे दर्शाया है डीईएफ। ऐसा नीचे दो लाइन नहीं है, क्योंकि नीचे दो लाइन मतलब वो सर्वांग सम हो जाएगा। समरूप में नीचे की दो लाइन नहीं रहती है, खाली एस जो है वो लेटा हुआ रहता है। डीई एफ इसको बोलते हैं समरूप। तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, दो त्रिभुज समरूप हो इसके लिए उनकी तीनों संगत भुजाएं समानुपात में हो और तीनों संगत कोणों का सर्वांगसम होना अनिवार्य होता है। सर्वांगसम कोण सर्वांगसम मतलब क्या, उनका माप समान है और भुजाएं जो है समान अनुपात में होती है। परंतु इन छह शर्तों में, छह शर्त मतलब तीन भुजा और तीन कोण, मतलब छह शर्त, इसमें से किसी भी तीन विशिष्ट शर्तों की पूर्ति हो जाने पर शेष सभी शर्तें अपने आप पूरी हो जाती है। अर्थात दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कोई भी तीन विशिष्ट शर्त ही पर्याप्त होती है। मतलब छह में से तीन घटक उसके सर्वांग सम होने चाहिए। तीन कोण और तीन भुजाएं, इसमें से कोई भी तीन विशिष्ट शर्त पूरी हो तो वो समरूप होते हैं। इन तीनों शर्तों को जांचकर यह निश्चित किया जा सकता है कि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप है। इस पर्याप्त शर्तों को समरूपता की कसौटी कहते हैं। अर्थात वे दो त्रिभुज समरूप है, यह निश्चित करने के लिए उन विशिष्ट शर्तों को खोजना पर्याप्त होता है। समरूपता की पहली कसौटी है को कसौटी, मतलब तीनों कोण। तो दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु से की गई एकैकी संगति के अनुसार, ये जो शब्द है, ये जो आधा सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु मतलब नीचे जो आकृति दर्शाई है, ए यह शीर्ष बिंदु दूसरे त्रिभुज के पी इस शीर्ष बिंदु से एकैकी संगति के अनुसार है, और बी यह जो आकृति में दर्शाया है वो इसकी एकैकी संगति क्यू से है, और सी यह जो है इसकी एकैकी संगति आर से है। समान चिन्ह से दर्शाया है, इसका मतलब उसके संगत वो कोण है। और उसकी परिभाषा है, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु की दी गई एकैकी संगति के अनुसार बनने वाले तीनों संगत कोण यदि सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और उसकी एकैकी संगति बीच में तीर लगा के, दोनों तरफ तीर है, ऐसे दर्शाते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एबीसी एकैकी संगति पी क्यू आर, इसको ऐसे पढ़ते हैं।
ए बी सी एकैकी संगति पी क्यू आर। इस संगति में यदि ए सर्वांग सम कोण पी, मतलब ए का जितना माप है उतना ही पी का है, बी सर्वांग सम क्यू, मतलब बी का जितना माप है उस उतना ही माप कोण क्यू का है, सी कोण का माप जितना है उतना ही आर का है, तो ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ऐसा लिखते हैं। अभी समरूप त्रिभुजों की को कसौटी, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकी संगति अनुसार एक त्रिभुज के दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांग सम हो तो पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोणों से सर्वांग सम होता है, यह हमें ज्ञात है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। अगर उसमें से पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों से अगर सर्वांग सम है तो तीसरा भी सर्वांग सम होता है, क्योंकि तीनों का योगफल 180 होता है। इसीलिए किसी एक त्रिभुज के दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों से सर्वांग सम हो तो यह शर्त दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए पर्याप्त होती है। इस शर्त को समरूपता की को कसौटी कहते हैं। मतलब या तो तीन कोण दिखाएंगे या तो दो कोण भी दिखा सकते हैं। तो दो कोण अगर है तो उसको लिखेंगे समरूपता की को कसौटी। अभी समरूपता की को भू कसौटी, शुरुआत आपको कसौटी में यही करना है। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकी संगति के अनुसार, ये सभी कसौटी में इतना सेंटेंस सेम है, यदि उसकी संगत भुजाओं की, नाम में ये भू को भू मतलब दो भुजाएं और एक कोण, तो उसकी यदि उनकी संगत भुजाओं की दो जोड़ियां, दो भुजाएं मतलब संगत भुजाओं की दो जोड़ियां समानुपात में है, भुजाएं अनुपात में होती है, और उन भुजाओं में समाविष्ट कोण सर्वांग सम होता है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूपता की इस कसौटी को भू कसौटी कहते हैं। मतलब अगर भुजाएं है तो वह समान अनुपात में होती है, और कोण अगर है तो वह सर्वांग सम होता है, क्योंकि उसका माप समान होता है। उदाहरणार्थ आकृति में नीचे दिए गए एल यह कोण का माप एस इस कोण के माप के बराबर है। मतलब एल ये जो है तीन अक्षर से अगर बताएंगे तो के एल एम बीच में एल आएगा, और एस यह भी बीच में आएगा, सर्वांग सम कोण आर एस टी, और इसकी भुजाएं अनुपात में जैसे के एल बटे इस त्रिभुज की आर एस बराबर एल एम बटे एस टी, नीचे की जो भुजा है वो। तो त्रिभुज के एल एम समरूप है त्रिभुज आर एस टी से। और इस कौन सी कसौटी है? ये भू कसौटी से ये दो त्रिभुज समरूप है। अभी समरूपता की भू कसौटी मतलब तीनों भुजाएं, तो शुरुआत यही करेंगे। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकी संगति के अनुसार जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान अनुपात में है तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी भुजाएं इसीलिए अनुपात समान अनुपात है, अगर कोण रहता तो वो सर्वांग सम या समान कोण उसका माप समान ऐसा आता, लेकिन भुजाएं इसीलिए समान अनुपात में हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान अनुपात में है तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। शुरुआत ऐसे ही करनी है। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकी संगति के अनुसार जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान अनुपात में है तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को भू कसौटी कहते हैं। तीनों भुजाएं, उदाहरणार्थ आकृति में दर्शाया है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, इसमें पी क्यू बटे वाई जेड बराबर क्यू आर बटे एक्स वाई बराबर पी आर बटे एक्स जेड। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, ये चिन्ह जो है समरूप का है, त्रिभुज जेड वाई एक्स। अभी इस समरूप त्रिभुजों के कुछ गुणधर्म हैं। जैसे हमने 9वीं कक्षा में रेखाखंड के गुणधर्म देखे थे,
वैसे ही समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म। नाम वही है, परावर्तकता, सममिति और संक्रामकता। परावर्तकता मतलब क्या, हर एक त्रिभुज खुद से सर्वांग सम होता है। इसका मतलब इधर आएगा एबीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। मतलब जैसे हम आईने में देखते हैं, हमारा जो रिफ्लेक्शन है, जो चेहरा है जैसा है वैसा ही दिखता है। मतलब क्या, त्रिभुज एबीसी यह समरूप है, त्रिभुज एबीसी खुद से समरूप है, इसको परावर्तकता गुणधर्म बोलते हैं। दूसरा है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, तो डीईएफ समरूप त्रिभुज एबीसी, इस गुणधर्म को सममिति बोलते हैं। मतलब एक त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज से समरूप है तो दूसरा भी पहले से समरूप होता है। इस गुणधर्म को सममिति मतलब सिमेट्री कहते हैं। पहला है परावर्तकता मतलब रिफ्लेक्सिविटी, और तीसरा है संक्रामकता ट्रांजिटिविटी। यदि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से समरूप है, दूसरा त्रिभुज तीसरे से समरूप है, तो पहला त्रिभुज तीसरे से समरूप होता है। ट्रांजिटिविटी मतलब संक्रामकता, मतलब पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो पहला तीसरे से समरूप होगा। अभी हम एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है, आकृति में कोण ए बी सी ये 75 दिया है और ई डी सी ये 75 दिया है। तो इनमें से दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप होंगे, उनकी समरूपता की एकैकी संगति लिखिए। अभी ये जो छोटा है डी सी ई और बी सी ए ये बड़ा त्रिभुज, इसमें ये जो माप दिया है, पहले डी सी ई में ई डी सी माप दिया है, कोण ई डी सी सर्वांगसम कोण ए बी सी, क्योंकि दोनों के माप समान हैं, दोनों के माप 75 डिग्री। अगर माप समान है इसका मतलब दोनों सर्वांगसम है। और ये जो सी है कोण, ये छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में है, मतलब कॉमन है, सामान्य है। इसीलिए कोण डी सी ई, मतलब ये डी सी ई और बी सी ए सर्वांगसम कोण बी सी ए सामान्य कोण है, इसीलिए वो सर्वांगसम रहेगा। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज डी सी ई समरूप त्रिभुज बी सी ए, कारण आएगा समरूपता की को कसौटी। इस कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अभी दूसरा सवाल, संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार। तो त्रिभुज में समरूप है क्या नहीं, वो हम पहले भुजाओं का अनुपात देखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं दी है। अगर इसका अनुपात समान है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज पी क्यू आर तथा दूसरा त्रिभुज है एल एम एन, इनकी भुजाएं देखेंगे। पी क्यू का अनुपात एल एम से, पी क्यू बटे एल एम, पी क्यू का मान है 6 और एल एम का है 3 से भाग गया तो ये आया 2/1। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी दूसरी भुजा क्यू आर भागे एम एन, क्यू आर ये दूसरी भुजा भागे एम एन, नीचे क्यू आर की लंबाई है 8 और एम एन की है 4, भाग गया 4 से तो 2/1, ये समीकरण 2। अभी तीसरी भुजा पी आर भागे एल एन, पी आर भागे एल एन, पी आर एल एन 10/5, इसको भी भाग देंगे तो आएगा 2/1, इसको समीकरण नंबर 3। अभी 1, 2, 3 से ये सभी अनुपात समान है भुजाओं के। पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन बराबर पी आर बटे एल एन।
ये समीकरण 1, 2 एंड 3 से। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भू 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 भुजा 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 इस कसौटी अनुसार समरूप होंगे। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन पी क्यू आर एल एम एन भू 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 कसौटी से समरूपता की भू 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अभी तीसरा सवाल है, आकृति में दर्शाए अनुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर वाले दो खंबे हैं, समतल जमीन पर खड़े हैं। खंबा ये स्ट्रेट खड़ा रहता है, इसलिए इधर 90 का कोण होगा। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंबे की परछाई 6 मीटर होती है, तो उसी समय मतलब जो परछाई वो एक ही समय है, बड़े खंबे की परछाई कितनी होगी ये हम x मानेंगे। इसके लिए पी आर माना पी आर छोटा खंबा उसकी परछाई बराबर 6 मीटर और ये जो AC है, AC यह बड़ा खंबा उसकी परछाई x माना। अभी दोनों खंभों की परछाई एक ही समय पड़ती है, देयरफॉर त्रिभुज पी आर क्यू समरूप त्रिभुज पी आर क्यू ए सी बी समरूप है। अभी पी आर बटे ए सी बराबर क्यू आर बटे बी सी। कारण लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा अभी उसका माप डालेंगे, ये कीमत डालेंगे। पी आर की कीमत है 4, AC 8, क्यू आर 6 और BC है x। तिरछा गुना करेंगे, 4 गुना x बराबर 6 गुना 8। x के लिए 4 की अड़चन हो रही है, गुना है, दूसरी साइड भेज देंगे तो भाग हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 12। x मतलब किसके लिए माना था, जो BC है, BC और बड़े खंबे की परछाई की लंबाई, बड़े खंबे की परछाई बराबर 12 मीटर। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ABC इसमें AP यह लंब है BC के, AP यह लंब है BC पर और BQ यह लंब है AC पर। और उसके बाद दिया है B' P' C, मतलब B के बाद P है, उसके बाद C है।
वैसे ही ए डैश क्यू डैश सी, ए के बाद क्यू उसके बाद सी है। तो सिद्ध कीजिए सी पी ए मतलब ये त्रिभुज और सी क्यू बी ये त्रिभुज समरूप है, ऐसा सिद्ध करना है और ए सी का मान ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज सी पी ए तथा त्रिभुज सी क्यू बी ये समरूप है सिद्ध करना है, इसीलिए पहले समरूप नहीं लेंगे। इन दोनों में सी पी ए, इसमें सी पी ए बराबर कोण ए सी पी ए मतलब ये 90 और वैसे ही सी क्यू बी सर्वांग कोण सी क्यू बी प्रत्येक का माप 90 डिग्री समकोण है। वैसे ही ये जो सी है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में ही कॉमन है, इसीलिए कोण ए सी पी इस त्रिभुज का ए सी पी और क्यू सी बी सर्वांग कोण क्यू सी बी मतलब ये सी कोण जो है वो सामान्य है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सी पी ए समरूप त्रिभुज सी क्यू बी को समरूपता से समरूप होंगे, क्योंकि दो कोण हैं। समरूपता की को कसौटी से ये दोनों समरूप होंगे। अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, इसीलिए एपी भागे बी क्यू बराबर एसी भागे BC। अभी हम मान डालेंगे, इसके लिए कारण लिखना है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। AP का मान है 7 बटे BQ है 8, AC है निकालना है और BC है DC 12। अभी तिरछा गुना 7 गुना 12 बराबर 8 गुना AC के लिए 8 नहीं चाहिए, ये गुना है, ये साइड आके भाग होगा 8। अभी 4 से भाग देंगे, 7 गुना 3 अंश में आएगा 21 भागे 2 बराबर 10.5। ये है AC। इसकी इकाई नहीं दी है, इसीलिए ये 10.5 ऐसे इधर कर सकते हैं, दशमलव देके फिर 0 लेंगे। इस प्रकार AC की लंबाई 10.5। प्रश्न क्रमांक 5वां है, संलग्न आकृति में PQRS एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें PQ यह समांतर है SR के और दिया है AR बराबर 5AP, AS बराबर 5AQ। तो सिद्ध कीजिए SR बराबर 5PQ, ये सिद्ध करना है। भुजा PQ समांतर SR, PQ समांतर भुजा SR तथा QS इसकी तिर्यक रेखा
क्यू एस इनकी तिर्यक रेखा। तो ये जो एकांतर कोण, ये जेड तैयार हुआ, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से, तो ये कोण और ये कोण, तो पी क्यू एस कोण पी क्यू एस सर्वांगसम कोण आर एस ए क्यू सॉरी पी क्यू एस मतलब ये कोण, और ये बोलेंगे तो आर एस क्यू एकांतर कोण। अभी पी क्यू एस को हम पी क्यू ए यहाँ तक भी बोल सकते हैं क्योंकि कोण तो इधर ही बना है, तो हम लिखेंगे पी क्यू ए सर्वांगसम आर एस ए कारण लिख सकते हैं क्यू डैश ए डैश एस, मतलब क्यू के बाद ए है, उसके बाद एस है। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी त्रिभुज, ये जो मैंने रेखांकित किए हैं 2 त्रिभुज अलग अलग, पी क्यू ए तथा पी बोला है तो आर ए एस, पी क्यू मतलब आर एस ए में, ये जो पहला विधान है कोण पी क्यू ए सर्वांगसम कोण आर एस ए समीकरण 1 से, और ये जो कोण है पी ए क्यू सर्वांगसम कोण आर ए एस शीर्षाभिमुख कोण आर ए एस कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अभी को समरूपता अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज पी क्यू ए समरूप त्रिभुज पी क्यू ए आर एस ए कारण लिखेंगे को समरूपता कसौटी। अभी पी क्यू भागे एस आर मतलब इस त्रिभुज की पी क्यू बटे बड़े त्रिभुज की एस आर बराबर क्यू ए भागे एस ए पी ए भागे आर ए आर। अभी इसका मान लिखेंगे, ये जो ए आर है इसके लिए का समीकरण 2 देंगे, और इसमें समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती है। दिया है ए आर बराबर 5 AP, बराबर 5 AP, इसको समीकरण 3 ले लेंगे, दिया है। तो ये ए आर का मान है वो हम समीकरण 2 में डालेंगे। समीकरण 2 में ए आर का मान डालकर समीकरण में लिखेंगे बाकी का पी क्यू भागे एस आर बराबर क्यू ए भागे एस ए बराबर पी ए भागे ए आर की जगह पे हम
5AP, 5AP लिखेंगे। ये PA मतलब AP ही होगा, AP कैंसिल हो जाएगा, तो PQ भागे SR बराबर 1/5। मतलब PQ भागे SR भी 1/5 होगा और QA भागे SA भी 1/5 होगा। अंश में एक है, कुछ नहीं, मतलब एक है, भाग दिया। तो तिरछा गुना करेंगे तो SR वो साइड आया और 5 ये साइड आया, गुना होगा तिरछा गुना, 5 गुना PQ मतलब 5PQ। तो SR बराबर 5PQ। सिद्ध करने के लिए SR बराबर 5PQ यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 है, समलंब चतुर्भुज ABCD, इसमें AB यह समांतर है DC के और ये जो विकर्ण है AC और BD ये एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर AB बराबर 20 दिया है, DC बराबर 6 है, OB बराबर 15 है, तो OD का मान ज्ञात करना है। पहले समलंब चतुर्भुज में जो AB समांतर है DC के, दी गई जानकारी से जाएंगे। समलंब चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी जो है भुजाओं की वो सर्वांग सम होती है, इसमें भुजा AB समांतर भुजा DC दी गई जानकारी है, ये दत्त है, और BD इनकी तथा भुजा रेख BD इनकी तिर्यक रेखा है। अभी ये Z बन रहा है, एकांतर कोण बनेंगे CDB और ABD, इसमें कोण CDB सर्वांगसम ABD अभी CDB को हम CDO लिख सकते हैं, क्योंकि कोण तो D पर ही बना है। CDB बोला तभी भी कोण इधर है, CDO बोला तभी भी कोण इधर है, इसीलिए CDB की जगह हम CDO लिखेंगे। कोण CDO सर्वांगसम कोण ABD की जगह ABO लिखेंगे, क्योंकि ABO में और D में भी कोण इधर ही बना है। इसके लिए कारण लिखेंगे एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, और इधर D'(O') मतलब D के बाद O है, उसके बाद B है। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी हम त्रिभुज COD जो मैंने रेखांकित किया है, COD तथा त्रिभुज AOB और COD, इसमें CDO सर्वांगसम कोण ABO फ्रॉम समीकरण 1 से, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है COD सर्वांगसम, C बोला है तो A बोलेंगे, AOB सर्वांगसम कोण AOB। इसके लिए कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसीलिए को समरूपता अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज COD समरूप त्रिभुज AOB समरूपता की को कसौटी से
ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अभी त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब उसकी भुजाएं समान अनुपात में है। तो COD की OD भुजा OD भागे OB बराबर CD या DC जो दिया है DC भागे AB। अभी मान लिखेंगे, OD निकालना है, भागे OB है OB 15, DC 6, AB 20। अभी तिरछा गुना करेंगे, OD गुना 20 बराबर 6 गुना 15। अभी OD के लिए 20 नहीं चाहिए, गुना है दूसरी साइड भेज देंगे तो भाग होगा 6 गुना 15 भागे 20। अभी 5 से भाग देंगे, अभी 2 से भाग देंगे, अभी 3 गुना 3 मतलब 9 भागे 2, यह आएगा 4.5। मतलब OD का मान है 4.5, 4.5। ये इस पद्धति से 2 भागे 9 दशमलव लेंगे, 0 देंगे, आगे का प्रश्न क्रमांक 7वां है। ABCD मतलब ये त्रिभुज ABCD यह समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख के कोण सर्वांग सम होते हैं, यह हमें पता है। तो दी गई जानकारी से हम जाएंगे। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो कोण A, उसके सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण C, और C को हम DCE 3 अक्षर से बता सकते हैं, अथवा कोण DCE ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके लिए कारण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अभी इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी कोण A सर्वांग सम कोण TBE ये है संगत कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं समांतर है और ये इसकी तिर्यक रेखा, तो ये संगत कोण है TBE। इसके लिए कारण है संगत कोण। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। कोण A सर्वांग सम कोण C। अभी इस दोनों समीकरण में लेफ्ट साइड सेम है। अभी DCE इसको ब्रैकेट में DCE ऐसा लिखते हैं। तो ये दो समीकरणों में लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम रहेगा। मतलब कोण DCE सर्वांग सम कोण TBE, इसको समीकरण नंबर 3 देंगे। अभी जो मैंने रेखांकित किए हैं DEC त्रिभुज DEC और TEB तथा पहले D बोला तो T बोलेंगे TEB में कोण DCE सर्वांग सम TBE समीकरण 3 में सर्वांग सम कोण TBE समीकरण 3 से। अभी यह है शीर्षाभिमुख कोण DEC और TEB कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण।
सर्वांग सम होते हैं। अभी को समरूपता अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज DEC समरूप त्रिभुज TEB समरूपता की को कसौटी को दो बार दो कोने की को कसौटी से समरूप होंगे। और अगर समरूप है तो उसकी जो भुजाएं है DE बटे TE बराबर BE बटे CE बटे BE समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अभी तिरछा गुना करेंगे। DE गुना BE बराबर CE गुना TE। यही हमें सिद्ध करना था। DE गुना BE बराबर CE गुना TE। तो ये सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 है, संलग्न आकृति में AC और BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं और दिया है AP बटे CP बराबर BP बटे DP। मतलब ये जो रेखांकित किए हुए मैंने दोनों त्रिभुज है उसमें AP और CP, इस त्रिभुज की AP और इस त्रिभुज की CP, इसका अनुपात समान है और BP अनुपात समान, BP का DP से अनुपात समान है। मतलब ये एक भुजा, ये शीर्षाभिमुख कोण और ये फिर से भुजा, मतलब भू को भू, इस कसौटी अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में ये दो भुजाएं AP भागे CP बराबर BP भागे DP, इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है ऐसे दिया है, मतलब दत्त में दिया है। और ये जो शीर्षाभिमुख है APB, कोण APB, A बोला है तो C बोलेंगे CPD शीर्षाभिमुख कोण। सर्वांग सम होते हैं। मतलब भुजा कोण भुजा, भू को भू, इस कसौटी पर दोनों त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। सिद्ध कीजिए कि ABP ये समरूप है CDP, इसीलिए कारण लिखेंगे समरूपता की भू को भू, भू को भू, भू को भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। आगे का प्रश्न है, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D यह भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC, मतलब ये कोण सर्वांग सम ADC, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज ऐसा लिया है। तो CDA मतलब ये छोटा त्रिभुज और CAB ये बड़े त्रिभुज, इसमें दी गई जानकारी है कोण ADC सर्वांग सम कोण BAC, इन दोनों कोणों का माप समान है। ADC और BAC मतलब उनका सर्वांग सम है, क्योंकि माप समान है मतलब सर्वांग सम है। इसमें कारण लिखेंगे दत्त। और ये C कोण जो है वो छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। कोण C सामान्य, सर्वांग सम कोण C सामान्य, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज को समरूपता कसौटी अनुसार समरूप होंगे।
त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CAB CDA और CAB ये समरूप है को समरूपता अनुसार, समरूपता की को दो को ने को समरूपता की को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और फिर इसका अनुपात लेंगे CA भागे CB बराबर CD भागे CA, CA भागे CB बराबर CD भागे CA। अभी हम तिरछा गुना करेंगे, इसके लिए कारण लिखना होगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है। भुजाएं अनुपात में होती है ऐसा लिखा तभी भी चलेगा, अनुपात में होती है ऐसा लिखा तभी भी चलेगा। अभी तिरछा गुना करेंगे CA गुना CA बराबर CD गुना CB, CD गुना CB, CA गुना CA मतलब CA का वर्ग बराबर CB गुना CD। यही हमें सिद्ध करना था, CB गुना CD, तो सिद्ध हो गया। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।